दोस्तों, इस शो पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे के बारे में जिसने फिर से देश को दहला दिया है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक कोर्ट के माध्यम से और लोगों की अपील के माध्यम से ज्ञान व्यापी मस्जिद ज्ञान व्यापी मस्जिद को ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ एक मंदिर था, औरंगजेब ने उसको तुड़वाया और उसकी जगह पर एक मस्जिद उसने बनवाई। अब इस मस्जिद के बारे में अगर देखा जाए तो अभी भी इसकी एक दीवार पर श्रृंगार गौरी की एक प्रतिमा है और बाबरी ध्वस्त करने के पहले 6 दिसंबर 1992 के पहले यहाँ लोग श्रृंगार देवी की पूजा करते थे। यहाँ और भी चिन्ह हैं जिनकी पूजा लगातार होती थी। 6 दिसंबर 1992 को जब ये देखा गया कि इसके कारण कुछ समस्या हो सकती है, तो इस पूजा को साल में एक दिन हो, इस प्रकार से एक फैसला लिया गया और ये निश्चित रूप से केवल इस बात पे आधारित था कि वहाँ की सुरक्षा बनी रहे और कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम न हो, इसके कारण ये बात रखी गई। अब उसके बाद अब फिर से सरकार पर दबाव लाया जा रहा है कोर्ट के माध्यम से कि वहाँ रोज रोज श्रृंगार देवी की पूजा करने की अनुमति मिले। सवाल उसी के साथ साथ ये भी सवाल हुआ, जो कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने एक कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया। वो वकील साहब ने रिपोर्ट देने के पहले ही साथ इसको मीडिया में लीक कर दिया और उन्होंने अपने जो पूर्वाग्रह थे उनकी रिपोर्ट के माध्यम से सामने आ गए। क्योंकि वहाँ एक जो वजू खाना है, वजू खाना में जब पानी को साफ किया गया, पानी को निकाला गया, तो वहाँ एक फव्वारा दिखा और दावा किया गया कि एक शिवलिंग था। अब सवाल ये उठता है कि अगर औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वाया था तो वो शिवलिंग को क्यों बचा के रखता, ये एक सवाल है। और दूसरा, जब इस शिवलिंग को देखा, जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है, उसको देखा जाए तो निश्चित रूप से जो मंदिरों में शिवलिंग होते हैं उससे इसकी प्रतिमा, इसका आकार, इसकी देख 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 जो है वो पूरी तौर से एक अलग तरीके से है। मुख्य बात इससे भी अलग है और वो ये कि क्या हम इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई। उसके पहले 1991 में जबकि इन बातों का उबाल आ रहा था, तो 1991 में पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया कि जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वो 15 अगस्त 1947 में जैसे थे उनको वैसे ही रखा जाएगा, उनको बदला नहीं जाएगा। अब उसके बदले हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक, कभी ज्ञान व्यापी मस्जिद, कभी ताजमहल, कभी कुतुब मीनार, कभी लाल किला, और इन सब चीजों के बारे में बात की जा रही है। इसी के पहले हमने देखा कर्नाटक में खास तौर से हिजाब, हलाल और ऐसे मुद्दों को वहाँ हवा देने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र में एक मनसे नाम की पार्टी है, वो जो मस्जिदों पर लाउडस्पीकर से अजान देते हैं उसको एक मुद्दा बना रही है। तो सवाल ये उठता है कि हम किस प्रकार के मुद्दों के आधार पे समाज को आगे चलाएंगे। ये बात निश्चित है कि इतिहास में कई मंदिर तोड़े गए और उसमें मैं एक डेफिनेटिव अकाउंट रिचर्ड ईटन का आपके सामने रखूंगा। रिचर्ड ईटन ये इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने दो बातें खास तौर से बताई कि एक तो जो मंदिर तोड़े गए वो धर्म के कारण नहीं, सत्ता की स्पर्धा, राइवलरी और संपत्ति के कारण तोड़े गए। दूसरा, उन्होंने कहा मंदिरों का जो नंबर दिया जाता है मंदिर तोड़ने का, वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है, जबकि वास्तविकता में 8-10 मंदिर इस प्रकार से तोड़े गए होंगे। अब औरंगजेब के स्वरूप के बारे में भी हम देखें तो उसने जहाँ कुछ मंदिरों को, काशी विश्वनाथ के मंदिर के बारे में, इसको ध्वंस करने के बारे में उसका नाम आता है और उसके बारे में दो प्रकार के विवरण हमारे सामने आए। एक विवरण ये जो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने अपनी किताब फेदरस्टोन में लिखा कि वहाँ कुछ अनैतिक काम हो रहे थे, इसके कारण औरंगजेब ने उसको
तुड़वाने का आदेश दिया। दूसरे वो जो डॉक्टर प्रोफेसर के एन पनिकर लिखते हैं कि यहाँ राजा के विद्रोही छुप गए थे और उसके कारण औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाया था। ये दो प्रकार के अकाउंट मिलते हैं। और तीसरी बात यह है कि इसी के साथ साथ ये भी हम जाने कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को दान भी दिए। उज्जैन में महाकाल का मंदिर, आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। ये कुछ मंदिरों के नाम मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार के बहुत सारे विवरण डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की किताब फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब में दिए हैं, जहां डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे ने उत्तर भारत के बहुत सारे मंदिरों के पुजारियों के पास जो औरंगजेब द्वारा दिए गए फरमान थे उनको जमा किया और उसके आधार पर बताया कि कैसे कितने मंदिरों को औरंगजेब ने दान दिया। इसी औरंगजेब ने गोलकुंडा में एक मस्जिद को भी तोड़वाया, क्योंकि वहां का राजा तानाशाह इनको लगान, खिराज, ट्रिब्यूट नहीं दे रहा था लगातार 3 साल तक। तो वो बड़ा अमाउंट हो गया था, उसने मस्जिद के नीचे छुपा के रखा था और उसको उसके कारण तोड़वाया गया। तो आज मंदिर मस्जिद के बहाने खास तौर से औरंगजेब का नाम लेकर आज के मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। पहला सवाल तो उठता है कि हमें भविष्य की तरफ जाना है या पाश्चात्य या पास्ट टेंस भूतकाल में जाकर उन गड़े मुर्दों को उखाड़ना है। अगर गड़े मुर्दों को उखाड़ना है तो हम कहाँ तक जाएंगे? क्या ये हम मध्यकालीन युगों तक रुके रह सकते हैं? क्योंकि इसके पहले हम जाएं तो हम ये भी जानते हैं कि भारत में बौद्ध विहारों का बहुत ध्वंस हुआ। जब ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया बहुत मजबूत हुई तो बौद्ध विहारों को तोड़ा गया। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का कत्लेआम करने के लिए इनाम भी रखा था। तो आखिर में हम इतिहास में कहाँ तक जाएं? सवाल तो यह है। भारत 15 अगस्त 1947 के बाद से इस स्वरूप में आया है और 1991 में पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया वो इसी बात को दोहराता है। तो ये आखिर में हम किस प्रकार की चीजों को आगे लेकर चलें, ये हमारे सामने एक बड़ा मुद्दा उठता है। इसी के साथ साथ मैं ये बता दूं कि दुर्भाग्यवश आज समाज में जिस प्रकार से भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो एक तरफ लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत के ऊपर मुकदमा दायर किया गया क्योंकि उन्होंने डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की बात को एक टॉक शो में बताया। अब ये उनकी खुद की बात तो है नहीं, ये पट्टाभी सीतारामैया ने अपनी किताब फेदरस्टैंड स्टोन पे लिखा है, पर उनके खिलाफ नफरत फैलाई गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को तो गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने शिवलिंग के बारे में कुछ आलोचना की, कुछ अपने विचार सामने रखे। तो हमारे समाज में इस प्रकार की संकीर्णता और पुराने मुद्दों को लेकर चलना, ये जो बात चल रही है, ये एक गलत रास्ते पर समाज को ढकेला जा रहा है। जहां भी धर्म के नाम के मुद्दे गरमाए जाते हैं, समाज का विकास नहीं हो सकता। और ये बात हमारे पड़ोसी देशों से हमें सीखना चाहिए। आप पाकिस्तान को लीजिए, जहां इस्लाम के नाम पर इसी प्रकार की राजनीति को बढ़ाया गया। आप श्रीलंका का उदाहरण लीजिए, जहां 1970 के बाद सिंहला प्राइमेसी के नाम पर एक प्रकार की राजनीति को बढ़ावा दिया गया। इन देशों का क्या हाल है वो हमारे सामने है। मुझे यहाँ याद आता है कि आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत की जो नींव रखने की कोशिश की, उन्होंने उसमें मंदिरों की एक नई परिभाषा दी। और ये मंदिरों की परिभाषा उनकी क्या थी? उन्होंने यहाँ यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, स्टील फैक्ट्रीज, ये सब की स्थापना की। और इसी के चलते जब भाखड़ा नंगल बांध का वो उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था ये हमारे आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं। तो दोस्तों, आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम क्या मस्जिदों के नीचे मंदिर को तलाशते रहेंगे, या जो मंदिरों की कल्पना जवाहरलाल नेहरू ने की थी उस प्रकार के मंदिरों के निर्माण के लिए सामाजिक मेहनत, सामाजिक संपत्ति
को उस तरफ लगाएंगे जिससे सब लोगों को एक खुशहाली का वातावरण मिले, सब लोग गरीबी से दूर एक अच्छे हालात में रह के शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राप्त करें। तो अभी मामला ये है कि जैसे 6 दिसंबर का मुद्दा उठाया गया, उसी के साथ साथ देश एक ऐसे रास्ते पर गया जहां नफरत बहुत फैलाई गई, हिंसा बहुत हुई और इस हिंसा के आधार पे समाज का ध्रुवीकरण हुआ, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, गिराया गया। और आखिर में हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया हो उससे हम असहमत जरूर हो सकते हैं, पर निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी कि वहां मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है और भगवान राम का जन्म वहीं हुआ होगा, ये बात भी उन्होंने नहीं कही। तो आखिर में पर बाबरी मस्जिद ध्वंस के कारण एक प्रकार की राजनीति जो मजहब की आड़ में सियासत करती है, धर्म के आवरण को पहनकर राजनीति करती है, उसके कारण वो राजनीति मजबूत हुई। और बाद में आप देख रहे हैं कि इस राजनीति के मजबूत होने के कारण हमारे जो देश के सूचकांक हैं, गरीबी से जुड़े हुए, स्वतंत्रता से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए, इन सब इंडाइसेस में देश लगातार गिरते जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है। गरीबी में ऊपर उठते जा रहा है और विकास में नीचे गिरते जा रहा है। तो हमें सोचना है कि बाबरी मस्जिद को जिस प्रकार से ध्वंस करके एक राजनीति का उद्घाटन किया गया, क्या वो हमारा रास्ता है? या जो जवाहरलाल नेहरू और आज़ादी के आंदोलन के लोगों ने हमको रास्ता दिखाया था कि भविष्य की बात करो, आगे की बात सोचो, मंदिरों का निर्माण, यूनिवर्सिटीज का मंदिरों के निर्माण को अपने सामाजिक मुद्दे पे छोड़ के राज्य का काम होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य की सुविधाएं और बाकी चीजों की तरफ ख्याल देना। तो बाबरी मस्जिद के बाद अब कुछ लोगों को ये लगने लग गया है कि वो राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति उनको चुनावी तौर पे मजबूत करती है। उसी के चलते इन मुद्दों को गरमाया जा रहा है और ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा भी उसी कड़ी में एक आगे का कदम है जो देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। हमारे लिए, हमारे देश की लंबी परंपरा है, सभी धर्म के लोग यहाँ रहे हैं, मंदिर भी रहे हैं, मस्जिद भी रहे हैं। राजा लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता के लिए बहुत सारी चीजें की, उसके लिए आज का समाज जिम्मेदार नहीं है। आज हम अपने संविधान के रास्ते पर, जो संविधान हमें कहता है स्वतंत्रता, समता, बंधुता के रास्ते पर चलकर उन जगहों को बनाने की बात करें जहां हमें नौकरी मिले, जहां हमें शिक्षा मिले, जहां हमें इज्जत के साथ जीने का रास्ता मिले। वो हमारे भविष्य का रास्ता होना चाहिए और ये मंदिर मस्जिद के विवाद को हमने इतिहास में छोड़कर भविष्य, अच्छा भविष्य बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद।